हेलो मेंबर्स। अब देखो बहुत सारे कंपनीज के रिजल्ट आ चुके हैं, बहुत सारी कंपनीज के खराब रिजल्ट आए हैं। देखो क्या हो सकता है हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई एम श्योर आपके पास कोई ना कोई स्टॉक तो होगा। आरबीएल बैंक, मोतीलाल ओसवाल, तेजस नेटवर्क, टाटा टेक, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपकी क्वेरी रहती है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला मार्केट में डेफिनेटली फॉल है, लेकिन उसके बाद अब कुछ कंपनीज के खराब रिजल्ट आ रहे हैं, अब उसमें ज्यादा पैनिक क्रिएट हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरबीएल बैंक, ठीक है। देखो आरबीएल बैंक का प्रॉफिट देखो, सीरियस नोट में बोलूंगा, इसने क्या घटिया रिजल्ट पेश किया है। ऐसा लग रहा है ये अगला यस बैंक बनेगा। मैं क्या बताऊं इसमें यार, सीरियस नोट पे मेंबर्स। नेट प्रॉफिट 80% डिप हो चुका है, ठीक है। अदर इनकम अच्छी आने के बाद भी कंपनी ने खराब रिजल्ट पेश किया है, और उसका एक ही रीजन है, वो है यहाँ पे कंपनी के प्रोविजंस, ठीक है। ईयर टू ईयर बेसिस पे प्रोविजंस बहुत 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 तगड़े बढ़े हैं, और ये भाई आंख के बाहर निकल आने वाला है, ठीक है। एसेट क्वालिटी भाई खराब हो चुकी है, ठीक है। एसेट क्वालिटी में 2.6% का नेट एनपीए था, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो लोन दी गई थी वो वापस नहीं आई है लोन, ठीक है। तो आप देखोगे वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया। राइट ऑफ देखो, राइट ऑफ भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। अब देखो एक लिमिट होती है कि भाई मान लो कोई लोन नहीं आ रही है, ठीक है, तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में बता देते हैं, ठीक है। लेकिन वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। 2 से 4%, 4 से 6%, 8%, 9%, 12%। लेकिन ये बैंक वाले बहुत स्मार्ट होते हैं, ठीक है। क्या करते हैं कि भाई अगर ऐसा है ना, तो वो क्या करते हैं, राइट ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग भूल जाएंगे भाई, ठीक है, ये लोन हम लोग भूल जाएंगे, हमने दिया ही नहीं है, और वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में भी ऐड नहीं करते, ठीक है। इसको राइट ऑफ कर देते हैं भाई, ये आने वाला ही नहीं है, ये अगला अगला विजय माल्या हो गया, ठीक है। तो उतना लोन आप देखोगे वो भी राइट ऑफ बढ़ता हुआ दिखाई है, ठीक है। तो इन शॉर्ट में इसका प्रॉफिट धज्जियां उड़ चुकी है आरबीएल बैंक की, ठीक है। बहुत ही खराब प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया है। देखो मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, ठीक है। आरबीएल बैंक आप यहां पे देख सकते हैं, ठीक है। 300 350 करोड़ का प्रॉफिट अब सीधा 68 करोड़ हो चुका है। अब मैं देखो सिंपल बोलूंगा, ऐसे कंपनी का क्या होगा यार, कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये अब तो 100 रुपए पे ट्रेड करे, पता नहीं अब ये कब 100 के नीचे जाएगा पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। बहुत ही घटिया रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है, डाउनग्रेड्स है, प्रोविजंस है, भाई क्या होगा पता नहीं, ठीक है। कॉशियस रहे ना। और मैं आपको सिंपल कर देता हूं, देखो अभी 180 के अबव है, ठीक है। अगर अगर ये 150 के नीचे गया ना, तो भाई मैं बता नहीं पाऊंगा कितना और गिरेगा, ठीक है। 150 बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये 150 ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी हो जाए 150 ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है, वरना अगला यस बैंक बन जाएगा, तो कॉशियस रहना, ठीक है। मोतीलाल ओसवाल, इस बंदे ने भी लॉस मेकिंग किया है, ठीक है। फर्स्ट टाइम लॉस किया, आई थिंक सो, इतने सालों में, ठीक है, कंपनी ने। अब देखो मार्केट में आप देखोगे बंदे ने लॉस किया भी नहीं था, ठीक है। अभी तक पिछले 2022 तक लॉस नहीं किया, अब इसने लॉस कर दिया है, ठीक है। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा था, इंटरेस्ट बढ़ गया, ठीक है, तो लॉस कर दिया, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम पता है क्या आ जाती है, मार्केट में जब भी डिप्स आते हैं ना, ठीक है, लोग ज्यादातर ट्रेड करते हैं, लॉस करके निकल जाते हैं शेयर मार्केट से, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं पता है, लॉस कौन करता है, जो लोग नेट पे यूट्यूब पे किसी के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट देखते हैं, वो भी लाख रुपए के, 2 लाख रुपए के, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ छोटा छोटा प्रॉफिट करो, छोटे रिस्क लो, छोटा प्रॉफिट करो, बड़ा प्रॉफिट नहीं करोगे चलेगा, लेकिन डेली इनकम होनी चाहिए। आप देखो, आप मान लो महीने की 1 लाख कमाते हैं, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, महीने की 1 लाख कमाते हैं, ठीक है। आपको पर डे कितना चाहिए, ठीक है, पर डे 3 से 4 हजार रुपए चाहिए, ठीक है, आपको कमाने के लिए। तो आप वो स्टॉक से अगर आपको मिलता है, तो आप हेजिंग से मिलता है, बियर स्प्रेड से मिलता है, तो आप क्यों ट्राई करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। इतना रिस्क क्यों लेना चाहते हैं निफ्टी में कि भाई आपको 1-1 लाख रुपए कमाना है, और उसी की वजह से मार्केट में आप लोग 90% लोग लॉस करके चले जाते हैं, ठीक है। अवॉइड करो मल्टीपल ट्रेड्स, अवॉइड करो बिग रिस्क, हेज करो, शॉर्ट करो, बियर स्प्रेड करो, आपको बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। काफी चीजें मैं सिखाता हूं, ठीक है, आप हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी में आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप पॉइंट ये आ जाते हैं कि भाई ऐसे रिस्क मत लो, ठीक है। और आप देखोगे इनका लॉस बढ़ता हुआ दिखेगा। अब देखो प्रॉब्लम क्या आ सकती है, क्या स्टॉक में गिरावट आ सकती है, ऑलरेडी आज 9% गिर चुका है, ठीक है। गिरावट और बढ़ सकती है, ठीक है, गिरावट और बढ़ सकती है। आप ये समझो 15-20% तो आराम से निकल जाएगा यहां से, करंट लेवल से भी, ठीक है, आराम से 20% निकल जाएगा, उसके बाद साइडवेज चला जाएगा, और उस पे जा उसके बाद जाके ऊपर आएगा, ठीक है। तो 20% तो आराम से निकलने वाला है आने वाले टाइम के अंदर, तो कॉशियस रहना। लेकिन हाँ फ्यूचर में पॉजिटिव रह सकता है, ऐसा नहीं, देखो एक क्वार्टर लॉस है, आज नहीं तो कल प्रॉफिट में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ओके, सबसे घटिया रिजल्ट आए हैं, अब ध्यान से सुनेगा। तीसरा स्टॉक, तेजस नेटवर्क, इससे घटिया रिजल्ट
मैं क्या बताऊँ यार, सीरियस नोट पे मेरा इन्वेस्टमेंट भी है यहाँ पे 1.25 लाख के आसपास का। क्या घटिया रिजल्ट पेश किया बंदे ने, ठीक है। एज अ डिस्क्लेमर, मेरा भी इन्वेस्टमेंट है, मैंने भी होल्ड करके रखा है, ठीक है। लेकिन मुझे मेरा दिल धड़क रहा है ये स्टॉक के रिजल्ट बताने का, ठीक है। आप देखोगे कंपनी का टोटल इनकम ईयर टू ईयर बेसिस पे बड़ा तो जरूर है, ठीक है। लेकिन कंपनी ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मार्च क्वार्टर में लॉस नहीं किया था, करंट में लॉस किया है, ठीक है। उसका रीजन क्या है, कंपनी ने रीजन बताया है, वन टाइम कॉस्ट है, R&D में पैसा लगाया है, वगैरह वगैरह, ठीक है। इसकी वजह से इनके एक्सपेंसेस बढ़ गए और इसकी वजह से स्टॉक आपको कंपनी ने लॉस पेश करता हुआ दिखाई दिया। ये फर्स्ट एवर लॉसेस है, ठीक है, इतने टाइम के बाद। बाकी कंपनी ने बहुत अच्छा रिजल्ट पेश किया था। अब पॉइंट ये आ जाता है सर, तो फिर क्या BSNL ने ऑर्डर दिया था 4G 5G का और इंटरनेशनल से ऑर्डर मिल रहा है, तो क्या ये ऑर्डर नहीं कर रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो देखो प्रॉब्लम मैं बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। कंपनी की ऑर्डर बुक पहले बहुत तगड़ी थी। पहले अगर आप देखोगे एक टाइम पे कंपनी की ऑर्डर बुक 4,800 करोड़ की थी, ठीक है। और उसमें करंट क्वार्टर में जो रिजल्ट पेश करते हैं 2,600 करोड़, ठीक है। यानी कि डबल ऑर्डर बुक थी वो एक टाइम पे, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर बुक डिक्रीज होकर यहाँ पे 2,600 करोड़ हो गई, ठीक है। अब इसकी ऑर्डर बुक कम होके आप यहां पे देख सकते हैं, ऑर्डर बुक कम होके सिर्फ 1,000 करोड़ की रह चुकी है। यानी कि ऐसा लग रहा है कोई ऑर्डर ही नहीं दे रहा इसको, ठीक है। नए नए ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे। जितनी ऑर्डर बुक थी वो पूरी खत्म होती हुई दिखाई दी है। सोचो ना, ऑर्डर बुक 4,800 से लेके सीधी 1,000 करोड़ की आ चुकी है, ठीक है। 1/4 हो चुकी है यहाँ पे ऑर्डर बुक। भाई ये बहुत ही नेगेटिव चीजें हैं, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि भाई ऑर्डर जो मिल रहे हैं वो लगता है या तो फटाफट काम कर रहा है या फिर नए ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। आप देखोगे कंपनी ने क्या मेंशन किया है कि Q4 क्वार्टर के अंदर कंपनी ने 1 लाख प्लस साइट्स के अंदर BSNL का 4G 5G नेटवर्क सेटअप किया है, ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट वेंडर, ठीक है, रेन नेटवर्क डिलीवर इन रिकॉर्ड टाइम, ठीक है। एंड आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने कुछ ऑर्डर्स जीते हैं, ठीक है, लेकिन इतने भी नहीं है कि कंपनी को सर्वाइव कर सके, ठीक है, प्रॉफिट अच्छा दे सके। बात समझ में आ रही है? तो ऑर्डर्स मिले हैं लेकिन इतने तगड़े ऑर्डर्स नहीं है। इसके अलावा कंपनी ने क्या मेंशन किया है, मैं बात करूं तेजस नेटवर्क की। इसके अलावा कंपनी ने क्या मेंशन किया है कि ड्यू टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन R&D, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंपनी ने कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यहाँ पे R&D में वन टाइम चार्जेस की वजह से कंपनी ने लॉसेस किया है, ठीक है। बाकी रेवेन्यू अच्छा बढ़ा है, ठीक है, एंड प्रॉफिट डेफिनेटली हुआ है, लेकिन अगर R&D को छोड़ दे तो, ठीक है। आप देखोगे ईयर टू ईयर बेसिस पे प्रॉफिट रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, लेकिन R&D की वजह से कंपनी ने लॉसेस किए हैं। देखो पॉइंट पता है क्या आ जाता है, अब कंपनी ने भले इतना अच्छा स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। आप देखोगे आउटलुक भी यहाँ पे कंपनी ने मेंशन किया है, आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। ये है तेजस नेटवर्क का आउटलुक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट फॉर द 5G मल्टीपल ब्रांड्स, एनहांस पोर्टफोलियो विद एडवांस 5G, ठीक है। यानी कि ऑर्डर बुक है इसके पास, लेकिन छोटी ऑर्डर बुक है, ठीक है। अब पॉइंट ये आ जाते हैं, सर क्या हो सकता है, सिंपल बात, सर क्या हो सकता है मुझे बता दो। देखो मैं सिंपल कर देता हूं, ऑर्डर बुक है लेकिन बहुत छोटी ऑर्डर बुक है, ठीक है। कंपनी ने लॉसेस किया है, कंपनी सिर्फ जस्टिफाई करिए खुद को कि भाई हम लोग यहाँ पे अच्छी ऑर्डर बुक है, हमारे पास ग्रोथ अच्छा है, इतना आउटलुक है, वगैरह वगैरह, लेकिन शॉर्ट एंड सिंपल में कंपनी ने लॉस किया है, प्लस ऑर्डर बुक की धज्जियां उड़ चुकी है। तो ये तो मंडे तो गिरने वाला है, ये पक्की बात है, मंडे गिरने वाला है, ठीक है। अब टाटा का नाम है, देखो टाटा का नाम है तो हो सकते हैं बहुत ज्यादा ना गिरे, ठीक है। लाइक आप लोगों को पता होगा कि TTML का स्टॉक है, ठीक है, टाटा टेली सर्विसेज। आप यहां पे देखो, सी ये कंपनी लगातार लॉस करी है तो भी ये स्टॉक 50 से 100 के आसपास ट्रेड करा है। ये 10 रुपए 5 रुपए पे ट्रेड नहीं करा है, ये वोडाफोन आइडिया से भी अच्छा ट्रेड करा है, ठीक है। ये भी लगातार लॉसेस करे, आप देखोगे कंटिन्यूसली लॉसेस है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये ज्यादा ना गिरे, ठीक है। वोडाफोन आइडिया पहले भी लॉस कर रही थी ना, तो शायद ज्यादा नहीं गिरा था, ठीक है। तो हो सकता है ज्यादा ना गिरे ये स्टॉक, ठीक है। लेकिन यहां से करंट लेवल से एक्सपेक्टेड तो मुझे 15% का आराम से दिखाई दे रहा है, 15 से 20% का। आई होप कि मंडे शायद ज्यादा ना गिरे, ठीक है। मंडे को अगर 7% से ज्यादा गिरता है तो फिर आप ये समझो और 20% गिरेगा, ठीक है। अगर मंडे को ज्यादा नहीं गिरता है तो हो सकता है कि बहुत कम गिरे आगे जाके। तो मंडे एक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि भाई स्टॉक कितना गिरेगा। मैं एक्सपेक्टेड कर रहा हूं कि 5-7% ही गिरे, उससे ज्यादा ना गिरे। अगर उससे ज्यादा गिरता है तो बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट हो सकता है तेजस नेटवर्क के अंदर, ठीक है। ओके। और ये अब पूछे बाद में, सर बाद में फ्यूचर में क्या रिकवर कर सकता है, फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम है? फ्यूचर में देखो प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है कंपनी में, फ्यूचर में प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है। ऑर्डर अगर मिलते रहेंगे फ्यूचर्स में, वैसे भी टाटा का नाम आ चुका है तो ये फ्यूचर में पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ऑर्डर्स मिलने चाहिए। अगर मान लो यहाँ से कोई भी वोडाफोन आइडिया ने या जियो ने या किसी ने ऑर्डर इसको दे दिया, टाटा को ऑर्डर दे दिया, ठीक है, 5,000 करोड़ 6,000 करोड़, तो वापस ये पूरा का पूरा फट के बाहर निकल आएगा, ठीक है, पूरा का पूरा फट जाएगा स्टॉक, ठीक है। इतना फटेगा कि आप रोक नहीं पाओगे। लेकिन
ऑर्डर मिलना तो चाहिए, ठीक है, ऑर्डर ही नहीं मिल रहा, इसको प्रॉब्लम ये है, ऐसा लग रहा है पूरे का पूरा ऑर्डर बुक खत्म हो चुकी है, जितने ऑर्डर था पूरा काम खत्म कर चुका है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें हैं जो आपको रडार पे रखनी चाहिए। फ्यूचर अभी के लिए तो नेगेटिव है, शॉर्ट टर्म के लिए पता नहीं लॉन्ग टर्म में आगे क्या हो सकता है, जितने ऑर्डर मिलेंगे तब ऊपर जा सकता है। चलिए टाटा टेक की बात करने जाए, यहाँ पे टाटा टेक के नंबर्स एवरेज है, ठीक है। आप देखोगे प्रॉफिट में जंप हुआ है 20% का, आप यहाँ पे देख सकते हैं नेट प्रॉफिट में जंप होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन देखो इबिट्टा, देखो यहाँ पे इबिट्टा नेगेटिव है, देखो इबिट्टा 3% का डिक्लाइन है, इबिट्टा बेसिस पे कोई ग्रोथ नहीं है टाटा टेक का। इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो यहाँ पे इसका मीनिंग ये हुआ कि कंपनी ने अदर प्रॉफिट, अदर इनकम होती है ना, वहां से प्रॉफिट किया होगा। मैं थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ, देखो यहाँ पे सी, आप यहाँ पे देखो सी, इनका क्वार्टर टू क्वार्टर भी प्रॉफिट गिरा है, ईयर टू ईयर भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरा है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है अदर इनकम में यहाँ पे कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट इंक्रीज किया है, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे उल्टा प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि कोई ग्रोथ नहीं है कंपनी के अंदर, और अगर ग्रोथ नहीं है तो स्टॉक ऊपर क्यों जाएगा, ठीक है, ऊपर क्यों जाएगा, सिंपल बात है, नहीं जाएगा, ठीक है। हालांकि कंपनी के ऑर्डर्स, फ्यूचर ऑर्डर्स, ठीक है, फ्यूचर ऑर्डर काफी अच्छे हैं। आप देखोगे टोटल 17 लार्ज डील मिलती हुई दिखाई दी है 2025 के अंदर, ठीक है। कंपनी ने 17 बड़ी डील्स जीती है $500 मिलियन की, जो एक अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन ये फ्यूचर की बात है, तो आप ये समझो रिजल्ट बेकार है, फ्यूचर ग्रोथ थोड़ा बहुत पॉजिटिव है, स्टॉक की वैल्यूएशन हाई है, ठीक है। तो हो सकता है ज्यादा ना गिरे, थोड़ा बहुत गिरे और वहां पे साइडवेज हो जाए, ठीक है। ये भी टाटा का स्टॉक है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत गिरे और ये भी साइडवेज हो जाए, बाद में वापस ऊपर जा सकते हैं। तो आप ये समझो शॉर्ट टाइम लेगा ये ऊपर जाने में, काफी टाइम ले सकता है, ठीक है। आई होप कि जल्दी 1000 का लेवल क्रॉस कर दे, उसके बाद शायद जाए, लेकिन रिजल्ट तो इतने अच्छे नहीं है कि भाई ये जल्दी क्रॉस करे, ठीक है। चलिए आई होप आज का वीडियो पसंद आए, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा आपके ग्रुप के अंदर, एंड आपके पास कौन कौन सा स्टॉक है मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा बहुत लाइव आएंगे सैटरडे संडे, तो वहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड हमारे इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।